हेलो। हेलो बेटा, हम बोल रही हैं तुम्हारी माँ। तो क्या करूं, नाचूं? तुमसे एक जरूरी बात करनी थी बेटा। बोलिए। चाहे तुम बिजी हो या मीटिंग में हो, तुम्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी, बेशक तुम्हें बाहर आना पड़े। ज्यादा भूमिका मत बनाइए। पटना की बात पटियाला में जाकर बोलेंगे क्या? जल्दी बताइए क्या जरूरी बात है। बेटा, अब हम कैसे बताएं? काहे कि हमें तो बताने में भी शर्म आ रही है। छी छी छी, बहुत ही घिनौना काम है बेटा, बहुत ही घिनौना। बेटा ये समझ लो कि हालात बहुत खराब हो गए हैं। हाँ, मैं क्या करूं आपका, मैं करूं क्या आपका, मुझे समझ में नहीं आता। क्या बिना नौटंकी की बात नहीं होती आपसे? मैं काम करने आता हूँ ऑफिस में, मस्ती करने नहीं आता हूँ। पता है, पर बेटा पता है बात बहुत सीरियस है। अब बोलेंगे रखूं फोन? नहीं, फोन मत रखना, बताते हैं। कहा है बेटा, जो उर्मी बहू है ना, हाय आजकल लड़के घुमा रही है। क्या? डांस क्लास के साथ साथ बेटा रोमांस भी चल रहा है उसका। हाँ, क्या बकवास कर रही हैं आप? नहीं बेटा, हम बकवास नहीं कर रहे हैं। अभी हम सुन के आए अपने कान से। बेटा किसी लड़के का फोन आया था उसके पास, खूब मटक के बेशर्मी से बात कर रही थी उस लड़के से। सच्ची कह रहे हैं हम। माँ, आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? 24 घंटे फिजूल के काम करवा लो आपसे बस। अब क्या है ये बकवास? फालतू में इतनी सी बात के लिए फोन किया आपने मुझे, टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। बेटा ये इतनी सी बात है? ये तो बहुत बड़ी बात है। और एक शादीशुदा औरत जिस सब... रखिए फोन, फोन रखिए। हाँ, रखते हैं। पागल हो गया है का? हाँ? ये समझ ही बेकार हो गई है इसकी। ये बताओ, इतनी बड़ी बात सुन के भी शांत है और कह रहा है हमसे बस इतनी सी बात है। अरे आशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में? तुम्हें तो गौरव के साथ होना चाहिए अपने कमरे में। दादी, हम चूल्हा चौका सब साफ कर रहे हैं। ये सब काम करना भी तो जरूरी है ना। अरे महारानी, तुम्हारे लाने बस एक ही जरूरी काम है, वो कर लो, बाकी सब तो अपने आप ही हो जावेगो। ऐसा कौन सा काम है दादी जो हम करेंगे तो बाकी सारे काम अपने ही आप हो जाएंगे? अरे अकल की अंधी, हमें पड़पोता चाहिए, पड़पोता, उस पर ध्यान दे, बाकी सब बाद में। अच्छा दादी, परपोता ध्यान देने से आ जाएगा, पर दादी हमें ध्यान किस पर देना है? हे भगवान, देख, अगर जल्दी से जल्दी इस घर में बच्चा नहीं लाई ना, तो हम तुम्हें इस घर से बाहर कर देंगे। फिर करना साफ सफाई अपने घर में। और हाँ, इस बात को धमकी ना समझना। बच्चा परपोता ध्यान दे के लाना है घर पे, पर हम कहाँ से लाएं? हमारी अम्मा भी ना 2 साड़ी कम दे दी होती, पर उसके बदले हमें एक बच्चा ही दे दी होती। कम से कम दादी की इतनी बातें तो नहीं सुननी पड़ती हमें। कुत्ता हो गया हूं मैं, कुत्ता। सम्राट की बातें सुन कुत्ता हो गया हूं। ऐसा लगता है मेरा खुद का कोई वजूद ही नहीं है, हर बात पर मुझे नकारता रहता है। देखिए, आप पहले शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। आप यहाँ पर बैठ जाइए, देखिए तो सुनिए। अपने घर की कंपनी समझकर काम कर रहा हूँ, खुद को झोंक रहा हूँ इसमें, और क्या सिला मिला? नौकर हूं मैं, वो भी यूजलेस नौकर, जिसकी सैलरी वेस्ट ऑफ मनी है। ओफो, वही बात लेकर आप टेंशन लिए जा रहे हैं। देखिए, हम आपको समझते हैं, लेकिन अब आप बस कीजिए। आप अगर ऐसे टेंशन लोगे तो आपकी तबीयत को नुकसान होगा। क्या कमी की है मैंने? मेरी वजह से तुम्हें भी बेइज्जत होना पड़ता है।
कभी कभी तो मन करता है घर छोड़ के चले जाओ, बाहर में है सब। सुनिए, भैया अगर आपको ऐसा लगता है तो छोड़ दीजिए। उर्मी, ये तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम दीदी। भैया इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपको इतनी बुरी बातें सुननी पड़े तो आपका सब कुछ भुलाकर इस कंपनी से निकल जाना ही बेहतर होगा। सम्राट जी की बातें सुनते सुनते आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं खो गया है भैया। आपको उसे पाने के लिए यही करना चाहिए, इस कंपनी को छोड़ देना चाहिए भैया। भैया किसी को भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। हमें भी अब समय के साथ इस बात का एहसास हो गया है भैया, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, अपनी डिग्निटी, अपना रिस्पेक्ट मेंटेन करना इंसान के खुद के हाथ में होता है। उर्मी, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जे कहीं और काम करे? बिल्कुल भाभी, क्यों नहीं? क्यों भैया, क्या आपको खुद पर इतना भी विश्वास नहीं है? क्या आप बाहर जाकर एक नौकरी भी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। फिर पर उर्मी, देवर जी के काम में इनका बराबर का योगदान है। ये बात देवर जी माने या ना माने, लेकिन यही सच्चाई है। हाँ दीदी, हम इस बात को मानते हैं और जानते भी हैं, लेकिन सम्राट जी के लिए भैया घर की मुर्गी दाल बराबर जैसे हो गए हैं। उनके लिए इनकी उपस्थिति कोई मायने नहीं रखती, और जब इनकी कोई कद्र ही नहीं है तो फिर साथ चलते रहने का क्या मतलब है दीदी? भैया अब वक्त आ गया है, अब आप सम्राट जी को प्रूफ कर दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या हैं। आप उनसे अलग होकर इंडिपेंडेंटली अपना अस्तित्व बनाइए और फिर देखिए कि सम्राट जी आपको कैसे रिस्पेक्ट नहीं करते। उर्मी सही कह रही है। सुने थे ससुराल में आके खुद छो नहीं लाना पड़ता, सब कुछ पति ले आता है, पर यहाँ तो दादी बच्चा लाने की बात कर रही है। अब अम्मा हमें साथ में दी ही नहीं तो हम क्या करें? फिर दादी ना हमें परेशानी में डाल दी है। क्या करें हम? इनसे बात करें या अम्मा से? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हमें। एक काम करते हैं, हमें ना अम्मा को ही फोन करते हैं। और हमारी अम्मा वो भी खूब है, बताई नहीं हमें कि ससुराल में बच्चे की जरूरत पड़ती है, बस दांत में पैसा दबाई बैठी रहती है, कहीं खर्च ना हो जाए।